Okay, so starting with that, the next topic is just sorting. And while I move towards the sorting, I just say a few things about the last topic about the searching. Okay, and there we discuss two types of search method. That was the simple sequential or linear search, and then we discuss about the binary searches. Okay, so now moving towards the sorting. So before that, we just have to remember that things are basically why we are going to use the sorting techniques or sorting algorithm. The reason is simple. While you're moving to do some searching principle or some searching techniques, okay, so must you ensure that our data or the element in that array must be in sorted form. If somehow why will required, क्यों ऐसा होता है, for the uh, searching any element, okay, in some array. If you are thinking ki, sir, already I have defined in the sections of in ascending or descending order, then it will quite good for you to make things to search easily. Okay, so while सिंपल लिनियर सर्च की भी अगर हम बात करें तो यू कैन डू इट इन इजी वे. ओके, इन इजी वे व्हाट यू मीन टू से कि जस्ट सर्च उस पे कर रहा है, वी जस्ट गो टू द सर्च द एलिमेंट इन एक मिनट, एक ओके, यू वांट टू जस्ट गोइंग टू सर्च इन सम सिक्वेंशियल वे. ओके, वो जो भी आपका प्रोसेस होता है जो मैंने डिस्कस करा उसके रेस्पेक्ट में, अगर वो ऑलरेडी असेंडिंग में हो और डिसेंडिंग में हो तो इट विल क्वाइट इजियर टू यू और टू द डेवलपर और द प्रोग्रामर, उसके लिए इजी होगा. और इफ यू यूजिंग द बाइनरी, ऑलरेडी वो जो बाइनरी सर्चिंग का जो ऑप्शंस मैंने रखा है वो ऑटोमेटिकली ये डिफाइन करके रखा कि वो एप्लीकेबल होगा केवल सिंपल आपके जो शॉर्टेज एलिमेंट होंगे उसी के केसेस में. सो सेकंड पॉइंट, जब सॉर्टिंग की हम बात करेंगे तो मेरा ये रहेगा कि मेरा जो भी एलिमेंट है वहां पे अनआइडेंटिफाइड फॉर्म में होगा. ओके, वो किसी अदर डिफरेंट फॉर्म में होगा. आई जस्ट वी हैव टू कंपेयर द डेटा, कंपेयर द एलिमेंट विद द लास्ट एलिमेंट और द फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट अकॉर्डिंगली. ओके, उसके हिसाब से मतलब कि मेरा फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट के बीच में एक रिलेशन निकालने का है कि पहला एलिमेंट अगर 5 है, दूसरा एलिमेंट मेरा 4 है, तो वी इंश्योर करोगे कि मेरा जो वैल्यू है 5 वो ग्रेटर देन 4 है. ओके, सो आपको अगर वो डिसेंडिंग में करना है असेंडिंग में करना है वो आपके रेस्पेक्ट में ऑब्जेक्टिव में डिक्लेयर होगा. अगर मान लो कि मुझे 4 को आगे रखने का 5 को पीछे रखने का है तो अकॉर्डिंगली यू हैव टू यूज द सिंपल सिंटेक्स ओवर देयर एंड जस्ट मेक द थिंग स्वैप. आपको वहां पे स्वैप करना पड़ता है. ठीक है, तो शॉर्टिंग में वही होगा कि मुझे डिफरेंट टाइप्स ऑफ शॉर्टिंग की हम बात करेंगे पहले. एंड पहले टाइप्स में डिक्लेयर कर दूंगा जिसमें सबको ज्यादा कौन सा बेटर होगा वो देखेंगे. एंड सिंपल डेफिनेशंस के बारे में हम पहले बात कर लेते हैं, देन हम मूव करेंगे कि स्वैपिंग कैसे हो रहा है आपका. बबल शॉर्टिंग में किस तरीके से आपका वो आपका प्रोग्राम को डिक्लेयर कर रहे हैं, व्हाई वी आर यूजिंग द टू डिफरेंट लूप्स. ओके, फॉर लूप में हम दो डिफरेंट लूप्स यूज करने वाले हैं, आई की वैल्यू और जे की वैल्यू. एंड व्हाई वी आर यूजिंग दैट, क्या पीछे उसके रीजंस हैं और किस तरीके से आपका एलिमेंट शॉर्ट हो रहा है. ओके, आइदर इन द असेंडिंग और इन द डिसेंडिंग ऑर्डर. ओके, simple. If you talk about the definitions, so arranging in n order. Okay, so if you say, let me, correct. So arranging in an order called sorting. Any order. Okay, I'm not declaring कि I'm just choosing that order or some different order. Simply in an order. कोई भी order में हो सकता है. ठीक है. If you require मेरा जो element होगा either वो odd के respect में मेरा ascending में हो, even के respect में मेरा descending में हो, इन सच वे किस तरीके से भी हो सकता है, या फिर डिफरेंस के फॉर्म में रहे कि टू का डिफरेंस वहां पे डिफाइंड हो, वट एवर द थिंग्स. ओके, अरेंजिंग in an order called a simple sorting. And we can say like but we are preferably say ascending or descending is the two main defined parameter for arranging any element. Okay, either वो बढ़ते क्रम में होगा या घटते क्रम में होगा, इसके अलावा दूसरा ऑप्शन तो है नहीं. आप एलिमेंट जो भी यूज कर रहे हो वो किसी भी फॉर्म में डिफाइन कर सकते हो. आप ऑड ऑड की टर्म में भी आप सारे एलिमेंट्स को वहां पे पुट कर सकते हो, इवेंट के फॉर्म में कर सकते हो, सिंपल एनी नेचुरल नंबर जो भी आपके पास अवेलेबल है उसको आप पुट करके आप डिफाइन कर सकते हो. सिंपल. तो सॉर्टिंग अरेंजेस द डाटा इन अ सीक्वेंस सच दैट इट मेक्स सर्चिंग इजियर. सो माय मेन मोटिव और मेन डिजायर्ड पार्ट जो है मेरा, जो जानना चाह रहे सीखना चाह रहे सॉर्टिंग का एल्गोरिदम को, उसके पीछे यही रीजन है कि हम जो सर्चिंग जो है
सर्चिंग टेक्निक्स जो हम यूज कर रहे हैं वो प्रॉपर इजियर वे में रहे, यही मेरा मेन क्राइटेरिया है. सो इज माय वॉइस ऑडिबल एंड माय स्क्रीन इज विजिबल ना करेक्टली? Yes, sir, it is Yes, fine. sir. Yes, sir. Okay. Okay. So now next term I want to discuss about what are the two main criteria. Basically, you having some different types of options. Okay, which options must be chosen or must be choose as per the required criteria or the conditions. So you think now कि yes sir, I just want to choose that part. Okay, like कि मुझे कहीं तो जाने का likewise कि how much time it will take to reach that destinations. You are thinking about that. Now, normally, if person living in Patna and he want to go to Delhi, so he just choose now कि how much time it will take to reach to the that destination or Delhi by moving to by the bus or by the train or by the air. These are the different modes. So these are the different modes. These modes are we can say like these are different techniques. Okay. So by using these, how we can make the things more easier or we can say the time complexity को थोड़ा reduce करना वो एक important role play कर जाता है. Because reason इसके पीछे ये है कि what the processor that going to process your data either in the mode of the searching or either in the mode of the sorting. So it required time actually. If I said in the last class कि if you use the bubble sort normally, if you use the simple bubble, sorry, I'm not saying about the bubble sort. I was said about the binary search normally. So obviously have some different techniques or different method to use that. Okay, you just chop into the multiple what simply you just detect the mid value by making the higher and the lower node. Okay, and accordingly you just compare the data, or accordingly if you think no this will not match, then you just make it in the if we compare that कि आपका जो वैल्यू होगा वो लेसर है या ग्रेटर है, उसके अकॉर्डिंगली लेफ्ट और राइट में आप स्विच करते हो एंड अकॉर्डिंगली यू मेक द right element or the left element accordingly that this is the lower or the higher element again and make the things again process जो भी प्रोसेस करो सिंपल उसको वापस एक बार वापस करते हो फ्रॉम द रेस्पेक्ट टू द मिड वैल्यू को फाइंड करने के लिए. अगर उसमें अवेलेबल नहीं होता तो फिर दूसरे वाले में जाकर सर्च करते हो. तो जो कुछ भी मैंने बोला था ऑब्वियसली वो रिक्वायर्ड होता है ना कि मेरा जो डाटा है और जो एलिमेंट होगा वो असेंडिंग और डिसेंडिंग में होगा. ऑब्वियसली बात है, देन वी कैन डू दैट वो ऑब्जेक्टिव और जो आपका जो सिंपल टेक्निक्स है जो बाइनरी सर्च का है उसको मैं यूज कर सकता हूँ. सो मेन रीजन यही है कि उस सर्चिंग को प्रॉपर सेटल कराने के लिए मुझे प्रॉपर sorting करना पड़ेगा. So for that required we have to use the bubble sort, insertion sort and the selection sort. These are the three different sort जो कि हम लोग ज्यादातर मैक्सिमम इसको यूज करते हैं. क्विक सॉर्ट एंड मर्ज सॉर्ट आई थिंक आपके सिलेबस में उतना नहीं है, बट आई जस्ट गिव द सिंपल डेफिनेशंस अबाउट दैट कि वेयर वी कैन यूज एंड based on the time taken to sort any data, we just differentiate or we can describe the total 5 different types of the sorting algorithm. So mostly we are using bubble sort, insertion and the selections. So more important parameter what we required for detecting or for analyzing the sorting algorithm, or we can say we have to sort any data. What any data is in simple any number, or we can say characters में तो it's not going to be possible to. Why should we? I can go A B C D के रेस्पेक्ट में if you want to do that. So वो थोड़ा different होता है, वो उस पे अपन नहीं करते. Simple we are just using the simple number. Okay, and in any array basically obviously array के टर्म में array का size define करके ही हम सारे एलिमेंट को एक फॉर्मेट में डिफाइन करके रखते हैं, राइट. ये आपका सिंपल टाइम के रिस्पेक्ट में मैंने बोला कि टाइम कितना लग रहा है आपको उस डाटा को शॉर्ट करने के लिए. देन मेमोरी, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द मेमोरी रिक्वायर्ड टू डू सो. ओके, एक्चुअली इफ हैविंग द मैक्सिमम डेटा, ओके, आई थिंक 40 एलिमेंट साइजेस विथ यू. 40 साइज का आपका एरे का पूरा है, उसमें आपका टोटल 41 एलिमेंट विल बी देयर, और वी कैन से 40 एलिमेंट वी कैन से n-1 करके 39 आपका इंडेक्स वैल्यू डिफाइन कर, वो आप लोग को कॉमन नहीं पता है, ठीक है. सो ऑब्वियसली इफ वी इंक्रीज द डेटा, अगर मैं इंक्रीज करूंगा डेटास को, राइट, व्हाट एवर द डाटा, वो तो एक डिफाइंड प्लेटफॉर्म पे रखेंगे तो ऑब्वियसली मेमोरी लगेगा उतना उसको,
उसको उतना मेमोरी लगेगा, उसका अपना खुद का एक रिक्वायर्ड स्पेस होगा, उसी में जाके वो सेटल होकर बैठेगा, ठीक है। वो रही बात उस उतने तक की। अब जो प्रोसेस हम कराते हैं, मल्टीपल प्रोसेस, सर्चिंग का भी ऑप्शन रखो या सॉर्टिंग का भी प्रोसेस कराना चाहोगे, तो ऑब्वियसली वो टाइम टेक करेगा, टाइम टेक लेगा। तो टाइम लेने के हिसाब से क्या होगा आपको कि ऑब्वियसली वी रिक्वायर सम मेमोरी की जस्ट बाय यूजिंग सिंपल आप इंसर्शन, और सिंपल इंसर्शन बोल रहा हूँ मैं, सिंपल आप फॉर लूप ही लगाओगे आई की वैल्यू और जे की वैल्यू के रिस्पेक्ट में, आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन एन और आई प्लस प्लस, वट एवर द सिंपल सिंटेक्स रिक्वायर्ड फॉर द फॉर लूप, आप जो भी यूज करोगे वहां पे, ऑब्वियसली वो इंडेक्स वैल्यू मस्ट बी रन, इंक्रीज करेगा, एग्जीक्यूशन जब करेगा एक आपका सिंपल व्हाट इज प्राइमरी प्राइमरी ऑपरेशंस के रिस्पेक्ट में, तो आपका आई की वैल्यू जीरो पे आपका ऑपरेट करेगा। ऑब्वियसली वहां पे जो रिक्वायर्ड रजिस्टर्स हैं, रिक्वायर्ड रजिस्टर और रिक्वायर्ड डेटा एरिया, डेटा एरिया बोले तो जो भी मेरा डाटा लेंथ है उसमें आपका जो डाटा पीरियड है उसका खुद का एक एरिया होगा, उसके हम सिंपल एड्रेस वैल्यू को कॉल करके और वट एवर द थिंग्स एलोकेट कराते हुए हम प्रोसेस को कंप्लीट कराते हैं, सिंपल, ये आपको पता है। तो ऑब्वियस ही बात है कि इफ वी रिक्वायर मल्टीपल इंडेक्स वैल्यू और अकॉर्डिंगली वी हैव टू ऑपरेट ईच एंड एवरी, मुझे सबसे कंपेयर करना है बार बार, ठीक है, तो ऑब्वियसली वहां पे मेमोरी इंक्रीज करेगा ही करेगा, करेगा ही करेगा ऑब्वियसली। सो बार बार मुझे कंपेयर करना एक दूसरे के साथ, फिर नेक्स्ट इंडेक्स वैल्यू पे जाकर वापस से कंपेयर करना, देन उसके बाद आपको स्वाइप करना। तो स्वाइप करने के लिए भी वहां पे एक अलग सा रजिस्टर डिफाइंड करके रखते हैं, दैट्स कॉल्ड द टेम्प रजिस्टर। एंड obviously in every microprocessor it is inbuilt about that, and it is not for the users, it is only for the internal, जो processor process करता है उस respect में, just we give the destination path by putting the temp value, that's a temp, it is a temporary register I'm just putting, and accordingly the value is going to be, this is only for the swapping of your data only, कि अगर मेरा 4 से 5 पे, 5 को 4 पे लेने का, सिंपल जीरो इंडेक्स पे मेरा 5 वैल्यू है और वो लाइकवाइज इस तरीके से आई एम गोइंग टू शो यू, दिस इज सिंपल जीरो एंड दिस इज वन। अगर मेरा ये 4 वैल्यू इधर है, इधर 5 वैल्यू है, मुझे इधर इसको स्वाइप करने का है 5 to 4, तो टेम्प रजिस्टर इज रिक्वायर्ड, ओके। एंड टेम्प के रेस्पेक्ट में ये डाटा टेम्प रजिस्टर 5 जो डाटा है वो पहले टेम्प रजिस्टर पे चला जाएगा, ठीक है, एंड देन ये डाटा चला गया आपका टेम्प रजिस्टर पे, ये 4 वाला वापस यहीं पे रहेगा, 4 को इधर मैं स्विच कर दूंगा मूव करा के, एंड देन 5 वापस से इसके 4 पे प्लेस पे हो जाएगा, यानी कि स्वैपिंग करना, 5 को सॉरी 5 वैल्यू को 0 इंडेक्स पे और 4 वैल्यू को 1 इंडेक्स पे पुट करना, उसके लिए मुझे टेम्प रजिस्टर का रिक्वायर्ड होता है। उसके लिए उसी के हिसाब से मैं सिंटेक्स को डिफाइन करूंगा, अभी आगे देखने वाले हैं जब मैं बबल शॉट को और अच्छे से देखेंगे तब। तो यहाँ पे दो मेन क्या क्राइटेरिया आपका है, पहला कि मुझे टाइम कितना लगेगा फॉर द सॉर्ट ऑफ एनी डाटा, एंड व्हाट इज द मेमोरी रिक्वायर्ड, तो मेमोरी रिक्वायर्ड कब लगेगा। अब अगर मैं बबल शॉट यूज कर रहा तो वहां पे स्वैपिंग मेरे को बार बार करना पड़ रहा है। लीनियर सर्च में जब हम जाते हैं तो फॉर लूप लगा के हर बार मेरे हर एलिमेंट को कंपेयर कर रहे हैं, और जो भी मेरा गिवन एलिमेंट है लाइक 40 एलिमेंट है तो बार बार मैं इसे कंपेयर कर रहा हूँ हर बार इंडेक्स पे मूव कराते हुए, तो ऑब्वियसली इसमें भी आपका टाइम भी लग रहा है, लेकिन मेमोरी भी काफी रिक्वायर्ड हो रही है, ज्यादा लग रहे हैं। तो उस तरीके से बबल शॉट को अपन देखते हैं, तो बबल शॉट में भी थोड़ा डिफरेंट रोल बिहेव करता है, उसमें भी फंक्शन हम उस तरीके से ही डिक्लेयर करते हैं अपने प्रोग्राम्स को। सो जस्ट इन मैनर मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मुझे ये बताना है कि जो शॉर्ट करे एलिमेंट्स को, उसमें टाइम का क्या रिक्वायरमेंट है और मेमोरी का क्या रिक्वायरमेंट है। On the basis of that only, I'm just classifying the different types of sorting algorithm. First one is your bubble, insertion, and the selections. So just we going to discuss each and every sorting algorithm which is mentioned here. So firstly, I want to go with bubble sort first. Okay. So still here, any query? No, sir. Okay. Okay. So No, now sir. let's start with. Okay. सर बबल शॉट में दो ही एलिमेंट को कर सकते, दो से ज्यादा एलिमेंट को चेंज नहीं कर सकते। I'm just starting. Okay. No. It will be more the element. Just give me a second. Or just give me 15 minutes. I'll make you all the clear. मैं सब clear करता हूँ. Okay. All the things clear. So bubble short algorithm की हम बात कर लेते हैं। तो ऑब्वियसली ये वेरी सिंपल, जैसे लीनियर सर्च हमने करा था उस तरीके से ही बबल शॉट का भी एल्गोरिदम रिस्पेक्टिवली डिफाइंड है। ओके, सो वी कैन से इट इज अ सिंपल एल्गोरिदम जो कि आपको यूज कर रहे हैं सॉर्ट ए गिवन
set of elements. Okay, provided in the form of array with n element. सिंपल सा मैंने कुछ नहीं कर लिखा है यहाँ पे, जो भी मैंने थोड़ी देर पहले बोली चीजें उसी को मैंने अपने वर्ड्स में लिखा है. क्या लिखा? ये एक सिंपल एल्गोरिथम है सर. ओके, एंड इसको अपन सॉर्ट करते हैं. ओके, किसको सॉर्ट करना है? जो एलिमेंट आपको प्रोवाइडेड है एक एरे में, जहां पे n एलिमेंट एरे हो सकते हैं. n एलिमेंट इन द n नंबर ऑफ एलिमेंट्स, वट एवर एरे में क्या हो सकता है? एरे जो डिक्लेयर करते हैं साइज के रिस्पेक्ट में डिफाइन करते हैं. और n एलिमेंट्स का मतलब क्या हो सकता है? आई थिंक 1 2 3 वट एवर द वैल्यूज इज रिक्वायर्ड. सो वो कुछ भी हो सकता है ना. एलिमेंट के रिस्पेक्ट, साइज के रिस्पेक्ट में मैं एलिमेंट को डिक्लेयर कर रहा हूँ, उसमें मुझे सर्च करना है, सॉरी सॉर्ट करना है, नॉट सर्च. ओके, सो वी रिक्वायर्ड सॉर्टिंग एल्गोरिथम. सो बबल सॉर्ट कंपेयर करेगा ऑल द एलिमेंट वन बाय वन. ठीक है ना, ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट है. जो बबल सॉर्ट क्या करने वाला है, वो कंपेयर करेगा हर एक एलिमेंट के साथ एक करके, एक एक करके. ऐसा नहीं है कि एक बार हो गया तो खत्म हो गया उसका मैटर. नो, वो इसमें 2 लूप चलने वाले हैं आपको, वो मैं बता दे रहा हूं पहले. इसमें 2 लूप्स चलेंगे एक साथ. पहले चलेगा आई, फिर चलेगा जे. और आई इक्वल टू 0 पे, आई इक्वल टू 0 पे जे का जो टर्म होगा, जे इक्वल टू 0 1 2 3 जितना रिक्वायर्ड है उतने एलिमेंट्स तक उसका वो लूप चलेगा. जब मेरे को फर्स्ट एलिमेंट शॉर्ट हो गया, बबल हो गया, वहां पे बबल मीन्स बेसिकली शॉर्ट हो गया सिंपली, और बबल आउट हो गया, उसके बाद आपका सेकंड वाला जो सिंपल, जो फर्स्ट वाला जो लूप है आई वाला, वो बिगिन कर जाएगा. तो वो उसी सिंटेक्स के फॉर्मेशंस पे हम काम करने वाले हैं. तो वहां तक पहुंचने के लिए मैं सिंपल बेसिक टर्म्स बात कर रहा हूं कि बबल शॉर्ट जो है वो क्या करेगा, सिंपल कंपेयर करेगा ऑल द एलिमेंट्स, व्हाट आई सेड, all the elements one by one and sort them based on their values. अगर मेरा वैल्यूज को 5 है, मुझे असेंडिंग में करने का है, इफ आई रिक्वायर्ड 5 4 3 2 1 इन दिस वे मेरा डाटा है, उसको जस्ट असेंडिंग में कन्वर्ट करने का है. तो वी जस्ट से कि 1 2 3 4 5, ऑब्वियसली 5 वैल्यू मस्ट बी इन द लास्ट ऑफ द इंडेक्स. जो भी इंडेक्स वैल्यू होगा 4 पे वो जाकर स्टोर होकर रहेगा. तो कहने का पर्पस मेरा यही है कि इसमें आपका सिंपल लीनियर सर्च की तरह ही थोड़ा सा इसका एल्गोरिथम यहाँ पे डिफाइंड है. शॉर्टिंग के केस में वहां पे भी कंपेयर करता है ईच एंड एवरी एलिमेंट के साथ, एंड अगर वो इक्वल टू होता तो बोलता है कि सर एलिमेंट फाउंड, ब्रेक द स्टेटमेंट. वैसा था वहां पे इसका एल्गोरिथम. इस केसेस में हम क्या कह रहे हैं कि मुझे बबल शॉर्ट करना है. बेसिकली व्हाट एवर द एलिमेंट विद us in the n element, we can say as in the n element array, whatever the thing जो भी आप डिफाइन करना चाहते हो करो. 5 साइज करो, 14 साइज करो, 80 साइज करो, डजेंट मैटर. बट इस केस में अगर मेरा साइज ज्यादा होगा तो वो क्या कह रहा है कि मैं हर एलिमेंट के साथ, मैंने बोला कि हर एलिमेंट के साथ कंपेयर करेगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगा, मेमोरी का भी साइज बढ़ेगा. तो बबल शॉर्ट को हम पहले ही डिक्लेयर कर सकते हैं कि चलो ये उतना खास इंपॉर्टेंट रोल नहीं प्ले करने वाला है, तो बाकी के जो भी सॉर्टिंग एल्गोरिथम है उसको देखेंगे. सो अभी तो ये तो आपका खुद का परसेप्शन आ गया कि सर ने जो बोला कि हर एलिमेंट को कंपेयर करेगा, तो ऑब्वियसली इट विल रिक्वायर मच टाइम. ओके, एंड अकॉर्डिंगली जो भी आपका नेक्स्ट जो सॉर्टिंग एल्गोरिथम हम डिक्लेयर करने वाले हैं, देन यू विल फाइंड दैट कि ओके why is that मतलब क्या बोलूं मैं कि वो इसे इतना बेटर क्यों है, इंसर्शन क्यों इतना बेटर, सिलेक्शन क्यों इतना बेटर है एज कंपेयर टू बबल. ओके, बट इन द स्मॉल स्केल पे अगर बात करूं, मेरा एलिमेंट जो होगा, एरे होगा, वो 5 के रिस्पेक्ट में होगा, 4 के रिस्पेक्ट में होगा, 10 के रिस्पेक्ट में होगा, तो इट विल बी ओके विद दैट. ये वहां पे ओपन हो सकता है, चल सकता है, वो हो सकता है. सो सिंपल सी बात है, मुझे यहाँ पे यही कहना है कि वट एवर द एलिमेंट, जो भी आपका एरे में एलिमेंट है वो एक दूसरे के साथ कंपेयर करेगा, एंड उसके अकॉर्डिंगली वहां पे असेंडिंग में आपको कन्वर्ट करना है, डिसेंडिंग में ऑर्डर को मैं कन्वर्ट करना, अप टू यू. अगर मान लो कि मैंने असेंडिंग में करा है, तो बबल शॉर्ट विल स्टार्ट बाय कंपेयरिंग द फर्स्ट एलिमेंट टू द एरे विद द सेकंड एलिमेंट. इट विल स्वाइप बोथ द एलिमेंट, दोनों को स्वैप कर देगा, एंड देन मूव ऑन टू द कंपेयर द सेकंड एंड द थर्ड एलिमेंट, एंड देन उसके बाद आगे वाले एलिमेंट से कंपेयर करते हुए चलेगा. अगर वहां पे ऐसा कुछ होगा तो वहां पे वो वापस से स्वैप करेगा. ये कंडीशंस है. एवरीवेयर इट रिक्वायर्स स्वैपिंग द एलिमेंट ओवर देयर. अदरवाइज अगर आपने एक लूप में डिफाइन कर रखा है, वहां पे आपने ये डिफाइन कर दिया कि नहीं, अगर मेरा एक एलिमेंट स्वैप हो गया या सेकंड एलिमेंट भी स्वैप हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली वो कुछ तो
वहां पे पुट करता चला जाएगा नेक्स्ट टू नेक्स्ट एलिमेंट को। तो अभी जो मैंने थ्योरेटिकली बोला है, अब उसको मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाने का ट्राई करता हूँ। जब एग्जाम्पल देखोगे तो पूरा बबल शॉट एल्गोरिदम आपको क्लियर हो जाएगा। सो बेसिक फंडामेंटल क्या है बबल शॉटिंग में कि सर इट इज लाइक टू से कि इट इज वेरी सिंपल एल्गोरिदम वेयर वी डू व्हाट, वेयर वी डू द sorting of the element of it will be required multiple element in my multiple array, okay, एंड सिंपल वन एरे में डिफाइन करके मल्टीपल एलिमेंट के साथ मुझे शॉर्टिंग कराना है, आइदर वो असेंडिंग हो या डिसेंडिंग। अगर मैं असेंडिंग में करा रहा हूं तो मेरा जो पहला एलिमेंट है एरे का वो दूसरे वाले एलिमेंट के साथ कंपेयर करेगा। ओहो, हेलो, आई एम ओके, माय वॉइस इज कमिंग ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, वन sir. कॉल वाज देयर, ओके ओके ओके, Yes, sir. थैंक यू। सो आई वाज सेइंग, मैं बीच में मैं बोल रहा था, आई डोंट नो सम कॉल वाज देयर, सो मैंने उसको डिस्कनेक्ट किया, सो आई एम कम बैक हियर। मैं वही फ्लो मेरा ब्रेक हो गया, मैं कहाँ पे था? हाँ हाँ, आई वाज सेइंग लाइक कि अगर मेरा सॉर्टिंग एल्गोरिदम की बात कर रहा हूँ, अगर असेंडिंग में बात कर रहा हूँ तो पहला एलिमेंट सेकंड वाले से कंपेयर करेगा। अगर वो ग्रेटर हुआ देन इट विल स्वैप अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, कंडीशन मस्ट बी देयर। मैं कंडीशंस पे भी बात करके इफ का कंडीशन लगेगा, देन एल्स विल पुट यू ओवर देयर, कि अगर ऐसा नहीं तो वैसा। तो सिंपली जो भी हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं सबका इधर तो यूज होता ही चलेगा। तभी ना हम अगर एल्गोरिदम अभी पढ़ रहे हैं तो हम आगे जो फंक्शंस करेंगे तो इसका भी फंडामेंटल्स क्लियर होगा। मेरा थोड़ा ये जो क्या बोलते हैं प्रोग्रेस जो है सिलेबस के रिगार्डिंग में थोड़ा स्लो चलता है, बट मैं डीप में जाता हूँ। दैट्स वाई, ऐसा मत समझना कि मैं मेरे को फास्ट कराने का मतलब नहीं बनता है यार। मैं थोड़ा धीरे धीरे चीजों को लेके हर पॉइंट को समझाऊंगा मैं, जब तक आपको समझ में नहीं आएगा मैं आगे बढ़ूंगा ही नहीं। सो पहला बात ये। दूसरा बात ये मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे बबल शॉट में कंपेयर किया, देन वो कहेगा कि मुझे स्वैप करो, वो स्वैप हो गया। देन वो थर्ड और फोर्थ एलिमेंट जो भी उसके रिक्वायर्ड होंगे उससे वो कंपेयर करेगा। इफ पॉसिबल अगर वहां पे स्वैपिंग का कंडीशन बनता है तो वहां पे भी स्वैप करता चला जाएगा। एंड जो 5 वाला एलिमेंट और 4 वाला एलिमेंट जहां पे भी होगा वो फाइनली जब बबल करेगा लास्ट में वो आपका 5 पे आके सिंपल लास्ट एलिमेंट और लास्ट इंडेक्स वैल्यू पे जाके बोलेगा कि ओके आई एम गोइंग टू बी सिंपल सॉर्टेड एट इंडेक्स वैल्यू, लास्ट इंडेक्स वैल्यू पे वो डिफाइन करके रख देगा और बोलेगा कि चलिए आई की वैल्यू 0 पे एक तो मेरा एलिमेंट शॉर्ट हो गया। सो अब मैं जो कुछ भी बोला आई जे वो थोड़ा उतना क्लियर नहीं आ रहा होगा। सो सिंपल थ्योरी समझ में आ गया, अब मैं उसको नॉर्मली एग्जाम्पल के थ्रू बता देता हूँ। सो सॉर्टिंग टेक्स प्लेस बाय स्टेपिंग थ्रू all the element one by one and comparing it with the adjacent element and swapping them if required। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। स्वैपिंग कब? जब आपको रिक्वायर्ड लगेगा तब, जब आपको रिक्वायर्ड नहीं लगेगा तब आपको वहां पे स्वैप नहीं कराना है, ठीक है। सॉर्टिंग टेक्स प्लेस स्टेपिंग थ्रू ऑल द एलिमेंट, मैं सब एलिमेंट्स को देखता चलूंगा, अगर वहां पे कंपेयर करता चलूंगा, अगर वहां पे रिक्वायर्ड होगा कि यहाँ पे स्वैप करा देना है तो आपको वहां पे स्वैप हो जाएगा। ये सिंपल बबल शॉर्टिंग का सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे मैं बात कर ले रहा हूँ, नॉर्मली आई हैव टू चेंज द कलर। ओके गाइस, सो ये सिंपल आपका एरे है एंड दिस इज अ सिंपल 5 4 3 2 1, दिस इज योर सिंपल एलिमेंट एंड योर आई वैल्यू इज रिक्वायर्ड 0 1 2 3 एंड 4। यहां से क्लियर है सबको? मैं कुछ बोला नहीं, सब समझ में आ गया होगा। एक एरे लिया है उसमें मैंने 5 एलिमेंट्स पुट कर दी, n इज इक्वल टू 5 एंड इंडेक्स वैल्यू इज नथिंग बट द n-1। ओके, सो व्हाट वर द कंडीशन कि वी वांट टू अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, करेक्ट। सो फॉर लूप मैंने लगाया आई के रिस्पेक्ट में, दिस आई, ओके, फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू के रिस्पेक्ट में। सो उस केसेस में जब मैं सर्च करता था तो मैं वहां पे लोकेशंस फाइंड करता था by defining that the I value का locations is likewise and we just found the location over there in the searching algorithm, but where we required to make the element in arranged form, so it required multiple swapping, okay, and it required some another loop internally जो कि आपका वर्क करेगा, एक आउटर लूप होगा एक इनर लूप होगा। सो ये मैं जो बात कर रहा हूँ 4i इक्वल टू 0 1 2 3 4, सो आई के रिस्पेक्ट में यहाँ पे बात कर रहा हूँ, अगर आई वाला 0 अगर पुट कर रहा हूँ तो यहाँ पे फर्स्ट जो एलिमेंट होगा वो आपका बबल आउट हो जाएगा, यानी कि शॉर्ट हो जाएगा। आई इक्वल टू 1 पे आपका सेकंड एलिमेंट आपका बबल आउट होगा एंड आई इक्वल टू 2 पे थर्ड एंड द फोर्थ। सो एक चीज और यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ कि जो भी आपका यहाँ पे फोर्थ तक ही क्यों करा मैंने, 1 2 3 यहाँ पे फोर्थ तक ही क्यों करा, क्योंकि जब होगा कंप्लीट मेरा 5 एलिमेंट है
तो n-1 तक ही हम रिक्वायर्ड करेंगे, ठीक है। तो इसका ये मतलब इतना ही मेरे को लूप चलाने का है, राइट। उतना ही लूप मेरे को चलाने का होगा। तो इससे मेरे को टोटल 4 एलिमेंट मिल जाएंगे। मेरे 5 टोटल एलिमेंट है, मैं 4 तक नहीं चला रहा हूँ आई की वैल्यू। अगर मैं आई इक्वल टू 4 करता तो 5th एलिमेंट आपका मिलता। अगर मान लो कि टोटल 10 बच्चे हैं, ठीक है, 10 बच्चों में से मैं 9 को शॉर्ट कर लिया, तो ऑटोमेटिकली 10वां तो अपने आप शॉर्ट हो गया ना, उसको शॉर्ट करने की क्या जरूरत है। यस, मैं किसी को शॉर्ट कर रहा हूं विथ रिस्पेक्ट टू द Yes, sir. एज। ओके, सो ऑटोमेटिकली मैं लोअर टू हायर की मूव कर रहा हूँ या हायर टू लोअर मूव कर रहा हूँ। तो ऑब्वियसली जो भी लास्ट में जो स्टूडेंट बचेगा वो मैं तो बोल दूंगा ऑब्वियसली इसका जो लास्ट वाले से तो ज्यादा ही होगा या कम होगा, या तो अकॉर्डिंगली लास्ट एलिमेंट को अपन कंसिडर ना करते क्यों करे भाई। करोगे तो करो ना, मना ना करा है, बट क्या क्यों करें हम। मुझे टाइम बचाना है, मेमोरी बचानी है। यस, ऑटोमेटिकली वो शॉर्ट हो जाएगा। जब हम मुझे नीड है ही नहीं तो फिर मैं क्यों उसमें ज्यादा अपना दिमाग लगाऊं। तो कॉमनली जो भी अब मैं यहाँ पे अब समझो कि सर ये सब जो प्रोग्राम है ये जो बन के आया है तो हमारे कॉमन सेंस पे ही काम कर रहा है। तो ऑब्वियसली तो यूजर्स ने तो बनाया, आप लोग ही तो बनाए प्रोग्राम और ये फ्रेम किया सारे सिंटेक्स को। ओके, तो ये चीजें हैं। तो अगर मैं यहाँ तक क्लियर हो गया सबको, तो मैं थोड़ा सा इसको और डिटेल्स में कर दे रहा हूँ। आई थिंक यहाँ पे सिंपल मैं इनर लूप के रेस्पेक्ट में मैंने बात किया है ना, इनर लूप के रेस्पेक्ट में बात किया। तो आपका i इक्वल टू 0 पे फर्स्ट एलिमेंट आपका शॉर्ट होगा, i इक्वल टू 1 पे, और जो ऑटोमेटिकली लास्ट एलिमेंट पे ऑटोमेटिकली आपका शॉर्ट होकर चला जाएगा। तो i इक्वल टू 0, i लेस देन n-1, दैट्स कॉल्ड द 4, दिस इज द 4, 0 इज लेस देन 4, 0 से स्टार्ट करके 4 तक चलेगा। और i प्लस प्लस, यानी कि i के रेस्पेक्ट में मैंने क्या बोला, यहाँ पे स्वैपिंग नहीं हो रहा है, बस मैं लूप चला रहा हूँ। और लूप जो चलेगा तो उसके रेस्पेक्ट में एक इनर लूप चलेगा। ये आपका आउटर लूप हो गया। i इक्वल टू 0 पे आपका एक इनर लूप चलेगा, वहां पे आपका स्वैपिंग का प्रोसेस होगा। तो उसके रेस्पेक्ट में हम ये देखेंगे। नेक्स्ट वन इज योर 4j इक्वल टू 0, जो मैं बोल रहा था, j इज लेस देन n-1 एंड j प्लस प्लस। यहाँ पे आपका रिक्वायर्ड होगा कि ये प्रॉपर स्वैपिंग के रेस्पेक्ट में चलेगा, ठीक है। तो एक आपका मैंने बोला आउटर लूप, एक बोला मैंने इनर लूप। और जब i इक्वल टू 0 के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूं मैं, i इक्वल टू 0 के रेस्पेक्ट में बात करूंगा, तो यहाँ पे i लेस देन n-1 है ना, यहाँ पे मैं माइनस i भी कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं n-1 माइनस i किया तो क्या गलत किया जरा बताना। यानी कि 0 यहाँ पे है मेरा पहला के रेस्पेक्ट में, तो n क्या हो गया आपका 5, 5 माइनस 1 4, 4 माइनस 0 तो 4 ही होगा। तो ये अप टू 4 तक ही चलेगा, ठीक है। अगर मान लो कि मेरा सेकंड i की वैल्यू 1 हुआ तो ये क्या हो जाएगा आपका n इज इक्वल टू 5 माइनस 1 4, 4 माइनस 1 तो ये 3 तक चलेगा। तो ये भी घटता चलेगा ना। अगर मेरा एक एलिमेंट शॉर्ट हो गया तो मुझे टाइम बचाना है, मैं बार बार 5-5 बार जाके उसको क्यों मैं लूप को चलाता चलो 5 तक जाएगा फिर उसको, वैसा नहीं करना है। अगर एक बार मेरा एलिमेंट वहां पे शॉर्ट होकर चला गया तो चलिए उसको छोड़िए, नेक्स्ट वहां तक 4 तक ही कंसिडर करेंगे। वो भी 4 तक मेरा i इक्वल टू 1 पे हुआ, i इक्वल टू 2 पे अगर जाएंगे तो उसके हिसाब से यहाँ पे भी मैं डिक्रीज कर रहा हूँ j के रिस्पेक्ट में। j का जो लूप होगा वो भी डिक्रीज करेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे i n-1 माइनस i किया है, ठीक है। यहां तक समझ में आ रहा है क्यों किया मैं, नहीं आया तो बताऊंगा वापस, रिपीट कर दूं। यस सर। Yes, sir. ओके, रुको 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 क्लियर करता हूं। देखो सिंपल सी बात है, मेरा i की वैल्यू बात किया मैं पहले, ये 0 है, 0 पे रन किया, मान लो 0 है। अगर मैं यहाँ पे n माइनस आई कर देता हूँ, n-1 माइनस आई कर देता हूँ, ठीक है, यानी कि सिंपल ये तो 4 ही रहेगा ना यार, यहाँ पे तो 4 ही रहेगा, ये तो चेंज नहीं होने वाला, नहीं होने वाला, कभी नहीं चेंज होगा। 5 माइनस 1 इज बेसिकली योर 4। 5 क्या है आपका n एलिमेंट है, और हमेशा मैं इंडेक्स वैल्यू के रेस्पेक्ट में बात किया, तो यहाँ पे भी मैंने जो इंडेक्स वैल्यू डिफाइन करके रखा है वो i लेस देन n-1 ही पुट करके रखा है, i लेस देन n-1, ये 4 तक ही चलेगा ये, ठीक है। तो ये 4 तक ये पूरा कंप्लीट चलेगा। ये वाला जो लूप है आउटर लूप, i को मान लो तुम लोग आउटर लूप, ठीक है, ये आउटर लूप है। आपका आउटर लूप जो है वो प्रॉपर पूरा 4 तक चलेगा। इनर लूप में जब मैं बात करूंगा, जब मैं j के रिस्पेक्ट में बात करूंगा इनर लूप में, ठीक है, यानी कि जो फर्स्ट एलिमेंट मेरा जब शॉर्ट हो गया
जब मेरा फर्स्ट एलिमेंट शॉर्ट हो गया जीरो के रेस्पेक्ट में, ठीक है, तो ऑब्वियसली मुझे जब इनर लूप चलाना होगा तो मुझे एक कम करके चलाना पड़ेगा क्योंकि एक तो ऑलरेडी शॉर्ट हो चुका है। तो इसलिए मैं यहाँ पे इनर लूप में n-1 माइनस आई कर रहा हूं, यानी कि जब ये जीरो पे रखा मैंने स्टार्टिंग में, चलो जीरो पे कंडीशन रखा है तो ऑब्वियसली ये तो 4 ही रहेगा ना, वो तो चेंज नहीं होने वाला। जैसे ही मैं नेक्स्ट लूप स्टार्ट करूंगा यानी कि i इक्वल टू 1 पुट करा मैं, i इक्वल टू 1 वहां पर पुट हुआ यानी कि रन हुआ, तो इनर लूप जो चलने वाला है ये बोलेगा कि मैं 4 तक क्यों जाऊं, 3 तक ही ना जाऊंगा, ऑलरेडी तो एक तो शॉर्ट हो चुका है, इसलिए मैं यहाँ पे आई पुट करा, तो यानी कि आई की वैल्यू वट एवर द वैल्यू इन द रेस्पेक्ट विद द आउटर लूप, इनर लूप में वैल्यू चेंज हो जाएगा जे का। तो जे का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, होगा या नहीं होगा? यस सर, हो जाएगा। यस सर। उसी तरीके से देन वो जे प्लस प्लस 3 जे प्लस प्लस करेगा यानी कि 3 तक ये पूरा कंप्लीट करेगा, ठीक है। ये रही बात इसकी। अब मैं बात कर लेता हूं थोड़ा और एलेबरेटेड फॉर्म में, ठीक है। सो मान लो मेरा j इज इक्वल टू 0, j लेस देन n-1 एंड j प्लस प्लस, नॉर्मली जीरो के रेस्पेक्ट में चला। सो j इज इक्वल टू 0 पहला, ओके। इफ मैंने यहाँ पे क्या बोला कंडीशंस, यहाँ पे कंडीशंस क्या है, अगर मेरा a ऑफ j बोले तो दिस वैल्यू जो भी a ऑफ 0 यही हुआ, यस, हाँ या ना बोलो, यस। ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, करेक्ट। तो a ऑफ j इज ग्रेटर देन aj प्लस 1, j प्लस 1 यानी कि 0 प्लस 1 इक्वल टू 1, यस। तो 5 अगर मेरा ग्रेटर देन 4 है, कंडीशन सेटिस्फाइड, यस। तो यहाँ पे Yes, क्या sir. बोला मैं, टेम्प इज जो सिंपल रजिस्टर, टेम्प यहाँ पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, टेम्प एक रजिस्टर होता है, टेम्पररी रजिस्टर ऑलरेडी डिक्लेयर होते हैं, प्रोसेसर्स के साथ होता है, वो प्रोसेसर इस पे वर्क करता है, हम बस उसको एक असाइंड करते हैं कि वी कैन यूज द टेम्प रजिस्टर टू, ओके। सो टेम्प इज इक्वल टू az, यहाँ पे जो az की वैल्यू है वो टेम्प पे चली जाएगी, यानी कि 5 यहाँ हो जाएगा, ओके। एंड az जो है आपका वहां पे aj प्लस 1 हो जाएगा, यानी कि aj वाला पार्ट है वो यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ये 4 यहाँ हो गया। एंड देन aj प्लस 1 इक्वल टू टेम्प, तो टेम्प पे वापस कौन चला जाएगा, 4, यानी कि 5 इधर और 4 इधर। क्या समझ नहीं आया, थोड़ा जल्दी हो गया ना, रुको। ध्यान से देखो, यहां पे मैंने क्या यूज किया, टेम्प, यानी कि सिंपल एक रजिस्टर है, ये सिंपल आपका a ऑफ j है, ये आपका क्या है, a ऑफ j है, ये आपका क्या है, टेम्प है। यानी कि जो हम ऑपरेटर्स यूज करते हैं, यानी कि a प्लस b इक्वल टू a, ऐसा लिखते हैं, हम लिखते हैं ना, यानी कि इसका जो सम होगा वो यहां पे जाकर स्टोर होगा, यस, हाँ ना बोल दो बस, यस। सो इस तरीके से ये जो टेम्प रजिस्टर है, यहाँ पे a ऑफ j की वैल्यू, कंडीशंस क्या है कि ये 5 इज ग्रेटर देन 4 है, करेक्ट। तो 5 जो होगा वो इधर पुट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो 5 है ये 5 ही रहेगा, बट ये टेम्प पे आपका क्या हो गया, 5 चला गया, यानी कि a ऑफ j वाला जो ऑप्शन है वो खाली हो गया, 5 यहाँ पे स्विच कर दिया मैंने, पुट कर दिया। तो a ऑफ j के जगह पे मैं a ऑफ j प्लस 1 लिख सकता हूं, ये खाली हो गया, टेम्प पे इसको मैंने सेट कर दिया, तो a ऑफ j पे a ऑफ j प्लस 1 कर दिया, यानी कि a ऑफ j प्लस 1 इक्वल टू aj, यानी कि यहाँ पे 4 है तो ये 4 यहाँ आ गया, और ये आपका यहाँ पे 5 टेम्प पे चला गया। अब बाद में मैं क्या कर रहा हूं कि a ऑफ j प्लस 1, ठीक है, a ऑफ j प्लस 1 को इक्वल टू टेम्प पे किया, यानी कि 4 इज इक्वल टू टेम्प क्या है आपका 5, कुछ इस तरीके से हो जाएगा, स्वैप हो गया, हाँ है ना बोलो, यस सर। कुछ इस तरीके से ही होगा। यानी कि जब पहला, यानी कि j इक्वल टू 0 पे, j इक्वल टू 0 पे आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4 यहाँ आ जाएगा और 5 यहाँ आ जाएगा,
बाकी के सारे डाटा 3, 2 और 1 एज इट इज रहेंगे। कब? j इक्वल टू 0 पे करम है। पहला लूप मेरा आउटर लूप में क्या चल रहा है? इक्वल टू 0 चल रहा है। और मैंने क्या बोल के रखा है कि एक लूप कंप्लीट होगा आउटर वाला तो एक आपका एलिमेंट शॉर्ट हो जाएगा। तो अभी शॉर्ट हुआ है क्या पूरा? अभी सिर्फ इन दोनों के बीच में एक्सचेंज हुआ है। तो जब नेक्स्ट एक्सचेंज करना होगा मुझे तो वापस से j की वैल्यू हम 1 कर देंगे। j की वैल्यू 1 कर देंगे, हाँ या ना बोलो। ये सर कर नेक्स्ट देंगे लूप सर। पे जाएगा। ठीक है। देन वो क्या कंपेयर करेगा? यहाँ पे मेरा 4 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया, तो 5 इज ग्रेटर देन 3। 5 is greater than 3 again. Yes. Then same Yes, process sir. will Yes, sir. happen. Okay. And then after that आपका जो होगा ये स्वाइप हो जाएगा, तो इस तरीके से मूव करेगा आपका। j इक्वल टू 0 पे आपका 4, 5, 3, 2, 1, j इक्वल टू 1 पे ये स्वाइप होता चला जाएगा। यानी कि सिंपल i इक्वल टू 0 पे आउटर लूप में चलने वाला है ये, ठीक है। एंड j इक्वल टू 0, j इक्वल टू 1, j इक्वल टू 2 एंड j इक्वल टू 3। अप टू 3 ये जाके ये फाइनली रिकॉर्ड होगा कि 5 पे आपका डेटा एक जगह पे शॉर्ट होके आ गया। यानी कि ये 5 इधर गया, 4 इधर गया, सेम डाटा मैंने यहाँ पे पुट किया। देन नेक्स्ट जब इटरेशन चला j इक्वल टू 1 पे, तो आपका क्या हुआ कि 3 वाला वैल्यू इधर चला गया, 5 वाला वैल्यू इधर चला गया। ठीक है? यस, हाँ या ना बोलो। यस सर। यस सर। तो इस तरीके से j इक्वल टू Yes, 1 के sir. बाद j इक्वल टू 1 के बाद आपका एलिमेंट इस तरीके का दिखेगा, j इक्वल टू 0 के बाद आपका एलिमेंट इस तरीके का दिखेगा, एंड j इक्वल टू 2 पे आपका एलिमेंट इस तरीके का दिखेगा। कहने का मतलब है, एंड फाइनली ये होगा कि j इक्वल टू 3 पे आपका डाटा 4, 3, 2, 1 एंड 5 पे सेटल्ड हो जाएगा। यानी कि आउटर लूप में मेरा i इक्वल टू 0 पे ही चल रहा है, एंड इंटरनली इनर लूप में j इक्वल टू 0, j इक्वल टू 1, 2 अप टू 3। ये तो हो गया फाइनली। ये कब हुआ मेरा? जब मेरा इनर आउटर लूप 0 पे चला। अगर मेरा ये वैल्यू i इक्वल टू 1 होगा तब क्या होगा? यानी कि एक एलिमेंट यहाँ पे मेरा शॉर्ट हो गया कि नहीं हो गया? 5 वाला एलिमेंट वो फाइनली ग्रेटर है तो सबसे आखिरी मोमेंट पे चला गया। तो क्या मुझे ये वाला इंडेक्स को यूज करना है? नहीं करना है। क्या नहीं करना है ना? अरे हाँ या ना बोलो यार। नहीं करना। नहीं करना है। तो नेक्स्ट लूप में हम जब जाएंगे i इक्वल टू 1 पे, और j की वैल्यू चलेगी जब 0, 1, 2 पर ही चलेगा बस, क्योंकि एक मैंने माइनस कर दिया। यानी कि ये वाला कंडीशन से यार जो मैंने यहाँ पे बोला था आपको, यानी कि n माइनस आई, n माइनस आई, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया? 4 माइनस 0 किया तो 4 तक चला, ठीक है। एंड 4 माइनस यहाँ पे क्या करूंगा मैं? 1 करूंगा तो 3 तक चलेगा। यस, यस और नो? अप टू 3 चलेगा, तो अप टू यस सर। 3 चला, 3 बार चलेगा, 0, 1 एंड 2, यानी कि थोड़ा 3 टाइम्स। यस, सिमिलरली वापस आपका डाटा शॉर्ट होगा इस तरीके से ही, जो प्रोसेस चला वही। यानी कि मैंने यहाँ पे जो सिंटेक्स डिफाइन करके रखा है आपका टेम्प वाला, ये हर जगह ऑपरेट हो रहा है जब मेरा कंडीशन aj इज ग्रेटर देन aj प्लस 1 हो रहा है तब। तो हर बार ये आपका स्वैप करता चला जाएगा, एंड फाइनली हर केसेस में i इक्वल टू 2 पे और i इक्वल टू 3 पे। क्लियर है सबको? Yes, sir. एवरीवन? Yes, sir. गुड। सो आपको सेम चीज को ये मैं शेयर कर दूंगा तुरंत। मैं 2 बजे के बाद ही फ्री हो पाऊंगा, अभी 1 बजे से मेरा पेपर एग्जाम्स है स्पोकन का। ये मैं शेयर कर दूंगा आप लोग को। आपको एज इट इज सिमिलर इसी को यूज करके डिसेंडिंग के लिए करना होगा। आप लोग कर लोगे? Yes, sir. Yes, sir. गुड। सो आप लोग डिसेंडिंग के लिए इसको कर लेना, ठीक है। और अब यहाँ पे किसी को कोई सिंटेक्स में समझने में किसी को दिक्कत आ रहा है तो बोलो। सिंपल मैंने यहाँ पे 2 लूप लिया है, एक इनर लूप लिया है, एक आउटर लूप लिया है। आपका जो इनर लूप है वो एक एक करके माइनस होता चला जाएगा, क्योंकि मेरा एक एक एलिमेंट शॉर्ट होता जा रहा है। ध्यान से सुनो, ठीक है। कंक्लूड कर रहा हूं मैं चीजें बबल शॉर्ट का। मेरे पास जो भी एरे का एलिमेंट है, एरे में जो एलिमेंट्स हैं
उसमें मैं दो लूप चला रहा हूँ, इंडेक्स वैल्यू विल बी कॉमन, बट मैं उस इंडेक्स वैल्यू के रिस्पेक्ट में मैं एक इंटरनली एक लूप भी चला रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे स्वैपिंग करना है एलिमेंट्स को, तभी वो जाके शॉर्ट होगा फाइनली। जीरो इंडेक्स पे मेरा पहला जो वैल्यू जीरो पे मैं कराया, तो जीरो का जो वैल्यू होगा वो नीचे में जाएगा जब जे के रिस्पेक्ट में, तो इसलिए मैं वहां पे ये वाला कंडीशन पुट किया था। जे जो होगा n-1 माइनस आई होगा, देन उसी के अकॉर्डिंगली वो आपका प्रोसेस होता चला जाएगा। एनी क्वेरी सालू, वांट टू आस्क? इफ नॉट देन आई कंटिन्यू। ओके 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 ओके, सो सीन इज दैट, सो इंटरनली आपका जो लूप चल रहा है विथ रेस्पेक्ट टू द आउटर लूप के थ्रू चल रहा है, ऐसा नहीं कि अपने आप वो चल रहा है, उसी के रिस्पेक्ट में चल रहा है। और हर आउटर लूप का जो एक कंप्लीट होगा इटरेशन, फर्स्ट इटरेशन ऑफ द आउटर लूप कंप्लीटेड, इट मींस टू कि एक एलिमेंट आपका शॉर्ट हो रहा है। और इंटरनली क्या चल रहा है आपका इनर लूप में, कि हर बार एक कंडीशंस मैंने डिफाइन कर दिया है कि ए ऑफ जे, जो एलिमेंट ऑफ जे है फर्स्ट वाला, वो एक दूसरे से कंपेयर करते रहेंगे, और जब वो कंपेयर होगा तो वहां पे टेम्प एक पिक्चर में आएगा, टेम्पररी रजिस्टर पिक्चर में आएगा, एंड वहां पे स्वैपिंग प्रोसेस कर होगा, एंड आफ्टर दैट स्वैपिंग then the same process will happen to the next loop, next iteration for the j equal to 1, j equal to 2, j equal to 3, and similarly all the things will occur again and again, and while we move towards the j I equal to 1, जब मैं I equal to 1 पे मूव कर रहा हूँ आउटर लूप में, देन उस केस में आपका j का जो टर्म होगा वो एक माइनस हो जाएगा, ताकि ऑलरेडी एक तो आपका ऑलरेडी एलिमेंट शॉर्टेड हो चुका है। सो इन दिस वे बबल शॉर्ट विल वर्क। ओके, इस तरीके से आपका वर्क करेगा, एंड इन योर नेक्स्ट क्लास आई विल डिस्कस द इंसर्शन एंड द सिलेक्शन। AJ equal to AJ plus 1 सॉरी व्हाट, सर कैसे? इज देयर एनी क्वेरी? ये क्वेरी है क्या? यस सर। क्या है, क्या है मतलब? कंडीशंस लगाया ना बाबू, a ऑफ j इज ग्रेटर देन a ऑफ j प्लस 1, मतलब क्या हुआ? a ऑफ j की वैल्यू अगर मान लो कि 0 है, सर ये नहीं, 1 है, AJ इक्वल टू AJ प्लस 1 जो है लिखा। अच्छा ये वाला, यस रुको एक नंबर क्लियर करने दो, लेट मी क्लियर फर्स्ट। यस, टेल मी। ओहो, ओके, सो योर क्वेरी वाज लाइक AJ इक्वल टू AJ प्लस कैसे हो रहा है? ये यस सिंपल, सर। कोई भी इक्वेशन हम यूज करते हैं a प्लस बी, सिंपल ये आपका ये ऑपरेंड एंड ऑपरेशंस के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, एंड इक्वल टू ए वी यूज। ओके, एक्यूमुलेटेड एक होता है आपका, ठीक है। a इक्वल टू अगर मैं b पुट कर रहा हूं, इसका ये मतलब हुआ कि b का डाटा मैं a पे भी पुट कर सकता हूं। ये ऐसा होता है कि नहीं होता है? सबको पता है? करेक्ट। Yes, In sir. similar fashion, temp is a simple register। एक मैं बात बता देता हूं, आपके प्रोसेसर्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेसर के पास रजिस्टर्स होते हैं, ठीक है। इस तरीके के रजिस्टर्स डिफाइंड है। एक रजिस्टर का नाम मैंने ए रखा है, बी रखा है, सी रखा है, एंड डी रखा है, एंड समहाउ एक आपका यहाँ पे दो ऐसा रजिस्टर होता है जो कि यूजर्स नहीं यूज करता है इसको। ये आपको यूजर्स नहीं यूज करता है इसको, सिंपल प्रोसेसर यूज करते हैं। जब मुझे कंडीशन ऐसा आता है कि मुझे स्वैप का प्रोसेस करना है, तो इफ आई रिक्वायर टेम्प, टेम्प का मतलब है कि टेम्पररी रजिस्टर, बेसिकली टेम्प के रेस्पेक्ट में मैंने बात किया, वो ऐसा नहीं कि परमानेंट है, बस मुझे स्वैप कर देना है। तो यानी कि ए ऑफ जे का जो वैल्यू होगा वो कितना है? 5 है। तो 5 विल गोइंग टू रिक्वायर टू स्टोर एट द टेम्प, टेम्प पे चला गया, तो ये जो वाला टर्म्स है ये खाली हो गया, तो यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूँ एजे प्लस 1 को, यानी कि 4 वाला वैल्यू जो होगा वो एजे पे चला जाएगा, यानी कि 4 वाला वैल्यू यहाँ पे आ गया, 4 वाला वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा, ये 4 हो गया एजे पे, इक्वल टू एजे प्लस 1 करें, यानी कि 4 वाला वैल्यू इज गोइंग टू बी स्टोर्ड एट द एजे, एंड वापस से एजे प्लस 1 किया मैंने यहाँ पे, एजे प्लस 1 यानी कि बोले तो जे इज नथिंग बट सिंपल योर जीरो वैल्यू, क्योंकि जीरो इंडेक्स पे काम कर रहे हैं ना पहला हमारा, ये जीरो इंडेक्स पे काम कर रहा है,
पहला वैल्यू जो जे वाला वैल्यू है जीरो पे चल रहा है, सिंपल जे इक्वल टू जीरो पे चल रहा है, जे इक्वल टू जीरो प्लस वन क्या हो जाएगा आपका? वन होगा, हाँ या ना बोलो? हाँ सर। तो जे Yes, sir. प्लस वन इक्वल टू टेम्प करा, यानी कि टेम्प वाला जो वैल्यू है वापस जे प्लस वन पे चला जाएगा, यानी कि ए इक्वल टू वन पे चला जाएगा। सिंपल, ये वन पे चला गया यहाँ पे, यानी कि पहले फोर था यहाँ पे, फाइव था, कुछ ऐसा ही था क्या? एलिमेंट कैसा था? हाँ, फाइव फोर। फोर विल गोइंग टू बी पुट हियर एंड फाइव विल गोइंग टू बी लाइक हियर, यानी कि आपका एजे प्लस वन पे, यानी कि वन पे आपका फाइव वाला एलिमेंट स्टोर हो जाएगा, और यहाँ पे फोर ऑटोमेटिकली पहले से मैंने डिफाइन कर दिया एजे के रिस्पेक्ट में, यानी कि ए जीरो पे। यानी ध्यान से देखो, एजे जो है सिंपल जीरो है, यानी कि ए ऑफ जीरो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट इंडेक्स के रिस्पेक्ट में, बट हम यहाँ पे जे की बात कर रहे हैं, तो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द एलिमेंट ओवर हियर। तो ए ऑफ जे इज नथिंग बट द एलिमेंट रिक्वायर्ड, जो भी आपका डिफाइंड है वहां पे फाइव होगा, इक्वल टू टेम्प किया मैंने, टेम्प पे आपका एलिमेंट फाइव स्टोर हो गया, एंड अकॉर्डिंगली स्वैपिंग विल बी हैपन, यानी कि मैं सिंपल इंडेक्स वैल्यू के रिस्पेक्ट में ही बात कर रहा हूँ, इसमें कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, नॉर्मल है ये। आई थिंक समझ में आ गया होगा अभी। Yes, sir. Yes. नहीं है तो वापस करा देते हैं, वापस करा दे एवरीवन। No, sir. हाँ, वन टाइम आई ऑल्सो रिपीट, ओके। देखो ध्यान से सुनना, ही है लास्ट में मैं बता रहा हूँ, ओके। कहने का मतलब है कि मेरा जे इज ऑलरेडी डिफाइंड जीरो। अगर मान लो यहाँ पे ए ऑफ जीरो क्या होगा, ये मान लो ये जीरो है, ये वन है, ये टू है, ये थ्री है और ये फोर है। ए ऑफ जीरो क्या हो गया यहाँ पे, बोलो? फाइव सर। Five. फाइव। Five value. फाइव, यहाँ पे टेम्प इक्वल टू फाइव लिख सकते हैं हम, यस सर। यस सर। यानी कि फाइव विल स्टोर एट द टेम्प रजिस्टर, एंड देन ए ऑफ जे इक्वल टू ए जे प्लस वन। व्हाट इट मीन? यहाँ पे क्या हो गया, ये जीरो हो गया, ये कौन सा लोकेशन हो गया आपका? वन। तो वन पे, वन लोकेशन पे क्या है आपका? फोर। सर आपका आवाज फोर आपका यहाँ पे जीरो पे चला जाएगा, Yes, sir. Yes, sir. एंड अकॉर्डिंगली एजे प्लस वन क्या हो गया? There's too much echo in your voice. आई एम नॉट टचिंग समवन को कर रहा है। अपना माइक ऑफ कर दो, तुम्हारी वजह से इको हो रहा है। सर आप कंटिन्यू कर सकते होगा नहीं ये सबको, अगर नहीं हुआ तो मैं नेक्स्ट क्लास में वापस से डिस्कस कर दूंगा। नो सर क्लियर। ठीक है, Yes, sir. ओके। Clear. एक मिनट रुकिए, मैं अटेंडेंस ले लेंगे। 1 2 3